केन नाला को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए जाने से श्रावस्ती को मिली नई पहचान। जैन और बौद्ध पर्यटन के साथ अब प्राकृतिक पर्यटन का भी बनेगा प्रमुख केंद्र। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की महत्वपूर्ण घोषणा। भिनगा रेंज स्थित केन नाला को संरक्षण मिलने से जैव विविधता को मिलेगा बढ़ावा। दुर्लभ वनस्पतियों, वन्यजीवों और प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आवास होंगे सुरक्षित। इको टूरिज्म, बर्ड वाचिंग और वन्यजीव फोटोग्राफी की बढ़ेंगी संभावनाएं। स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद। होटल, गाइड, हस्तशिल्प और छोटे व्यापारियों को मिलेगा। केन नाले को जैव विविधता विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? नमस्कार। निश्चित रूप से हम श्रावस्ती वासियों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि अभी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमारे भिनगा स्थित जंगल में जो है गुलरा के नाले पर जो बायोडाइवर्सिटी सिस्टम है उसको जो है मतलब जो हमारा जैव विविधता एक्ट 2002 के तहत जो है इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इससे निश्चित रूप से जो है हम पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दूर दूर से पर्यटक आएंगे तो उसका स्वाभाविक परिणाम के रूप में जो है हमारे यहाँ रोजगार सृजित होंगे। हम श्रावस्ती वासियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सर, स्थानीय लोगों को जनपद की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। सर, स्थानीय लोगों का इसका क्या लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से जब टूरिस्ट आएंगे, पर्यटक आएंगे तो रोजगार अपने आप सृजित होगा। देखिए ना, भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के उपरांत पूरे देश दुनिया से पर्यटक आ रहे हैं। आज अयोध्या में जो है कितने रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। तो इसी तरह से जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो है ये श्रावस्ती, बलरामपुर, ये का जो हमारा पूरा इलाका है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे इलाके से भली भांति परिचित हैं और जो है इस क्षेत्र से उनको विशेष लगाव भी है। तो यहाँ का जो मतलब वास्तव में जो यहाँ का यूनिक इकोसिस्टम है, एक उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं, लेकिन स्थानीय बोलचाल की भाषा में हम लोग इंजल कहते हैं। इंजल का पौधा जो है ये मतलब यूनिक होता है, जो है बहुत रेयर पाया जाता है देश के जो है कुछ चुनिंदा जगहों पर। तो ये हमारे जो है भिनगा स्थित जंगल में पाया जाता है। ये मतलब एक पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण को संरक्षित करने का, हमारे पानी और हवा को शुद्ध करने का, वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो इसको अगर संरक्षित नहीं किया जाएगा तो ये धीरे धीरे लुप्तप्राय हो जाएगा और जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगा। तो मैं अपने श्रावस्ती वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और देश विदेश के पर्यटकों का आह्वान करता हूं कि आइए श्रावस्ती की जैव विविधता के बारे में जानिए। सर, क्या आपको क्या लगता है कि इस फैसले से देश विदेश के पर्यटक और आवागमन बढ़ेगा और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी? हाँ, निश्चित रूप से जो है जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो इस बात को समझते हैं जो है इसकी महत्ता को। तो और उस पर हम लोगों ने जो है वाटर मैंग्रोव सफारी जो है पहले से ही ऊपर शुरू कर रखी है। पर्यटक आते रहते हैं लेकिन सीमित मात्रा में आ रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उद्घोषणा के उपरांत जो है देश विदेश से पर्यटक आएंगे और तो स्वाभाविक रूप से जो है स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे जनपद की अर्थव्यवस्था को जो है लाभ मिलेगा। के अंदर जो हमें गुलेरा यानी केन नाला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में उसको अधिसूचित किया है। श्रावस्ती भगवान राम के पुत्र लव के द्वारा बसाई गई नगरी है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास वहीं व्यतीत किए थे। जैन परंपरा से जुड़ी हुई भी वो तीर्थस्थली है। इतनी महत्वपूर्ण स्थली पे उसकी उपेक्षा होती रही, लेकिन आज वहां पर केन नाला को भी वहां पर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। और उसकी वीडियो को आपने देखा होगा, कितनी अच्छी
चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर कि यूपी कैंप लोगो डिजाइन की जो प्रतियोगिता हुई थी उनके विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी यहां पे इस अवसर पर सम्मानित किया गया। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहूंगा कि ग्राम प्रधानों का दायित्व है या नगर निकायों के चेयरमैन या महापौर का दायित्व बनता है कि जो भी इन क्षेत्रों में हमारे पास तालाब हैं, पोखर हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, इनको हम संरक्षित करें, इनको अपनी ग्राम पंचायत का हिस्सा बनाएं, नगर निकाय का हिस्सा बनाएं। अमृत सरोवर के रूप में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव सरोवर हर एक ग्राम पंचायत में स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को हाथ में लिया था। एक पेड़ मां का नाम हम उसमें स्थापित करवाएं, कुओं को संरक्षित करना, उनको सुरक्षित करना, बावड़ियों को फिर से पुनर्जीवित करना, जल संरक्षण के आधार अमृत सरोवर की सफाई के कार्यक्रम के साथ जुड़ना, अवैध कब्जा न हो, नदी के कैचमेंट एरिया में अवैध अतिक्रमण न हो, यह भी हमें देखना। आपने देखा होगा कोकरेल में जो अवैध कब्जा था हम लोगों ने हटाया, आज वहां पे सौमित्र वन कितना शानदार बने। अभी मैं कोकरेल जा रहा था और कितना शानदार दिखाई दे रहा था। यानी लखनऊ की जो सबसे शानदार प्राकृतिक दृश्य हो सकता है उसमें से एक सौमित्र वन भी है कोकरेल के किनारे, नहीं तो वहां कब्जे हो रखे थे, हर किसी का कब्जा। तो उन भूमाफियाओं से भी हमें सजग रहना होगा, उन वन माफियाओं से भी हमें सजग रहना होगा जो अवैध कटान करते हैं। उन स्मगलरों से भी हमें सचेत रहना पड़ेगा जो वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन माफिया से भी हमें सचेत रहना होगा जो इलीगल माइनिंग करते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उन सभी लोगों से भी जो कुओं को, बावड़ियों को नुकसान पहुंचा करके या जल के किसी स्रोत को नुकसान पहुंचाते हैं, एक सजग नागरिक के रूप में, एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि मातृभूमि के प्रति इन दायित्वों का निर्वहन करें।